Can you please dictate the questions? What was the question? So y f of x equals to x plus m, For x greater than equal to 1. then is smaller than equal to 1, no? हाँ सर, हाँ, smaller than equal to 1 होगा. हाँ. And f of x equals to 2mx minus 1, 2mx minus 1 for x is greater than 1. Find m if f of x ठीक है, is वो तो क्वेश्चन Is आ गया. तो surjective. m तो 1 1 मैनी 1 तो अपन तो सभी निकालते हैं ना. हाँ, वो हाँ, सिर्फ सर. वो सिर्फ सर्जेक्टिव पूछ रहा है. हम लोग क्या करेंगे इसमें, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव सब के ऊपर ध्यान देंगे. हम तो इसका पोस्टमार्टम ही करने वाले हैं ना. तो बच्चों एक बात बताओ, इसमें जो इम्पैक्ट करेगा वो इस लाइन का स्लोप इम्पैक्ट करेगा ना. स्लोप Yes, इम्पैक्ट sir. करेगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लोप अगर चेंज होएगा तो अरे बाबा, स्लोप चेंज होएगा तो लाइन ऊपर जाएगी या Yes, नीचे sir. जाएगी. नीचे Yes, sir. जाएगी तब एक कबड़ा होएगा, क्योंकि इसका स्लोप तो 1 ही है ना बच्चों. हाँ, हाँ, sir. sir. इसका स्लोप 1 है तो ये तो अक्यूट वाली जाएगी. अक्यूट वाली लाइन इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी. अपना मिनिमम से 1 पे जो मिनिमम आ रहा है वहां से इनफाइनाइट पहुंचेगी. ऑप्टिक्स ये जो लाइन एक्यूट वाली बनेगी तो ये भी एक्यूट वाली मिनिमम से इनफाइनाइट तक पहुंचेगी, तो मैनी बनेगा. ये तो गारंटी हो गई. Yes, sir. Yes, sir. मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? Yes Yes. sir. Many तो- one into. हाँ, तो हम लोगों को जो है ना इस m पे ध्यान रखना है. तो जो m ग्रेटर देन 0, m इक्वल टू 0 और m लेस देन 0 तीन ही केस हुए. से यस और नो? Yes, Yes sir. Yes. Yes, sir. तो सबसे पहले m लेस देन 0 वाला केस लेते हैं बच्चों. m लेस देन 0 वाला केस एक काम करते हैं समझने के लिए. m को चलो एक बार -1 लेते हैं. तो ये बन जाएगा x -1 और ये बन जाएगा -2x -1. -1. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनना चाहिए. y इक्वल टू x -1, तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू -1 है ना. तो x इक्वल टू 1 पे y 0, यहां तक बनेगा ग्राफ. ये 1 पे है ना. और x इक्वल टू 0 पे नहीं, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये -3, यानी ये बनेगा ग्राफ. और ये इस तरह का ग्राफ. बोलो बच्चों क्या बोलते हो? सर नहीं सर, स्लोप नेगेटिव है ना उसका. नेगेटिव है. अच्छा, ऐसे- m लेस देन 0 लिया है. सॉरी हाँ सर. m लेस देन 0 लिया है. आई एक्सेप्ट. तो सर तो ये तो ग्राफ ऐसे ही रिजेक्ट हो गया फॉर हाँ, ऑन sir. टू फंक्शन. m लेस देन 0 तो रिजेक्ट ही हो गया ना बच्चों. Yes, sir. Yes sir. अरे बाबा, m लेस देन 0 तो ये या तो ये यहाँ से बनेगा या फिर यहाँ से बनेगा या फिर यहाँ से बनेगा. ऐसी ही तो लाइंस बनेंगी, इसी तरह की तो लाइंस बनेंगी. हाँ, और इस तरह की पूरा जितनी भी ऊपर का lines- पोर्शन ओमिट. सुनो ना. m लेस देन 0 के लिए तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 1 1 होगा. 1 1 तो किसी भी हालत में नहीं होगा बच्चों. मैनी नहीं होगा. हाँ सर. मैं ऐसा यस ऐसा सर, कोई क्योंकि नहीं कट करता. करेगा. जरा सब लोग ध्यान दो बच्चों. m लेस देन 0 के लिए मैं इसको मैनी वन बोल सकता हूँ. मैनी वन गारंटीड होगा. इंटू नहीं, मैनी वन गारंटीड होगा. मैनी वन की बात कर रहा हूँ. मैनी वन गारंटीड होगा कि नहीं होगा, पहले इसको जवाब दो. हाँ, sir. यस सर. राइट, क्योंकि ये वाली लाइन अपर साइड में जा रही है और ये वाली लाइन लोअर साइड में जा रही है. तो ये लाइन -∞ तक जाएगी और ये लाइन कहीं से तो स्टार्ट होकर नीचे जाएगी. बोलो बच्चों. Yes, sir. यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक से ज्यादा कट आएंगे, ए और बी, इस तरह के कट तो आएंगे. तो मैनिमल हो Yes. जाएगा. अच्छा, वो जो रेंज के बारे में बात करो, रेंज में भी क्या होगा, ये कहीं से भी स्टार्ट हो, इन्फिनिटी से तो स्टार्ट हो नहीं सकता. इसका मतलब ये साथ में कैसा रहेगा, इनटू रहेगा ना. क्या बोलते हो? Into. Yes, sir. पक्का. यस सर. तो बच्चों m लेस देन 0 के लिए तो अपन लोग लिखते हैं fx इज मैनी वन इनटू, और m इक्वल टू 0 इज द सिंपलेस्ट केस बच्चों. हाँ सर उधर तो बन गया y इक्वल टू x. यस सर, ये खतरनाक वाला मैनी वन हो गया. यू आर राइट. स्ट्रेट लाइन पे कितने भी आ सकते हैं ना सॉल्यूशन. हाँ, infinite points. जबरदस्त वाला मैनी वन हो गया ये. तो ये कैसा हुआ, क्या बोलेंगे इसको? एक तो मैनी वन बोलेंगे और into. यस सर. इंटू सर और इनटू साथ भी. में इसको इनटू बोलेंगे, यस सर. है ना. ओके, m. अब लेते हैं Greater थर्ड than वाला zero. केस. थर्ड वाला केस लेते हैं m ग्रेटर देन 0. सर इसमें दो सब केस लेने पड़ेंगे. हाँ, sir. एक ऊपर इसके और एक नीचे. हाँ.
देखो बच्चों ध्यान दो, m ग्रेटर देन 0 में कोई m का वैल्यू 1 लेके देखो, मतलब इधर बस एग्जांपल समझने के लिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, m इक्वल टू 1 लिया तो x प्लस 1 और y इक्वल टू 2x माइनस 1, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा ना बच्चों। Yes, sir. तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, मतलब m ग्रेटर देन 0 लेने पे बच्चों ये तो गारंटी हो गई कि x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा और 1 पे कुछ वैल्यू आएगी। 1 पे जो वैल्यू आएगी उसका नाम क्या रहेगा बच्चों, 1 प्लस m रहेगा कि वहाँ नहीं? इंटरसेप्ट। यस सर। बराबर। अच्छा, m ग्रेटर देन 0 पे बच्चों इसका स्लोप जो रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव, राइट, बराबर है। यस अब बच्चों m ग्रेटर देन 0 में, ग्रेटर देन 0 में तो हाफ 1/3 ऐसे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, यस सर। बराबर ना। हाँ, तो सही। ये लाइन जो है ना, ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकती है वो हम लोग को देखना है। तो सब लोग ध्यान दो बच्चों, ये लाइन की फर्स्ट पोजीशन है, ऐसी बन सकती है, से यस और नो। यस सर। यस सर। Yes, sir. पोजीशन 1। और बच्चों सेकंड पोजीशन ये वाली है। हाँ सर। यस सर। और एक और तीसरा थर्ड ऊपर। पोजीशन ये वाली है, उसके ऊपर। से यस और नो। यस सर। यस सर। Yes. बच्चों जो ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, इस फर्स्ट पोजीशन में फंक्शन कैसा है, पोजीशन 1 में फंक्शन कैसा मैनी है, वन और Many one ऑन on टू। two. Many one on two. मैनी 1 ऑन 2। अच्छा ठीक है। सेकंड पोजीशन में फंक्शन कैसा है बच्चों, वन वन One ऑन on टू। 1 1 ऑन 2, एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। और थर्ड पोजीशन में कैसा है, वन वन One इनटू। one into. 1 1 इंटू। अब डोंट फॉरगेट m ग्रेटर देन 0 है ना बच्चों। फर्स्ट पोजीशन में ये हाइट बताओ, ये हाइट कितनी है, x इक्वल टू 1 डाल दो इसमें, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों, 2m minus 1. 2m माइनस 1। तो ये वाली जो फर्स्ट पोजीशन है, पोजीशन 1 को मेरे को कैसे लिखना चाहिए एल्जेब्रिकली, 1 प्लस m विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन, 2m इक्वल टू minus कैसे 1. आएगा यार, इक्वल टू नहीं आएगा ना सर मैं इसमें। दोनों केसेस का कंबाइन करके बोला था। अच्छा हाँ, 1 1, मैं इसका बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन का बात कर रहा हूँ। हाँ सर, Many ग्रेटर देन 2m माइनस 1। ग्रेटर देन 2m माइनस 1। तो बच्चों m का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, m लेस देन 2 m लेस देन 2। और m बट ग्रेटर m देन ग्रेटर देन 0, व्हाट इज दिस इम्प्लाइंग, m m बिलोंग्स टू belongs to 0 to 2। 0 to 2। बच्चों m जब 0 to 2 में रहेगा ना, तो ये वाला फंक्शन many one on 2 रहेगा, many one on 2 रहेगा, बराबर। अच्छा Yes sir. अब नेक्स्ट वाला आ जाओ बच्चों, 1 1 on 2 के लिए, 1 1 on 2 के लिए तो ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम होना चाहिए Yes सर। sir. यानी 1 प्लस m इज इक्वल टू 2m माइनस m। Yes sir. m का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 बताओ, आएगा। राइट। यानी यहाँ इस कंडीशन में ये फंक्शन बाइजेक्टिव रहेगा। थर्ड कंडीशन बच्चों ये वाला 1 1 इंटू सर ये तो m ग्रेटर देन 2 है, वो तो हो गया। m ग्रेटर देन 2, हाँ sir. 1 1 इंटू रहेगा। बच्चों अपने को क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, सो ऑन टू, बस On ऑन। to On चाहिए। to. Surjective. सर्जेक्टिव पूछा था उसने। तो सर्जेक्टिव के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हो गए ना, Yes sir. Yes, sir. ऑन टू के लिए। तो आंसर क्या आ गया, सो सर्जेक्टिव। 0 ओपन टू 2। Zero Zero. open, 2 closed. m बिलोंग्स टू 0 ओपन क्लोज टू। मस्त है बट, एकदम मस्त है बच्चों, ये सारा पोस्टमार्टम हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन जो ना तुम एग्जाम्स में पता है क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रख करके क्वेश्चन सॉल्व करना। इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें जो है ना बाय द टाइम मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे लेकिन बाय द टाइम तुम्हें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस फंक्शंस में मिलने जा रहे हैं, मान के चलो। उनमें ये सारी निटी ग्रिटीज जो डिस्कस हो चुकी है ना, ये सब डिस्कस होगी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्या, सर हाँ बोलना। सर अगर ऐसे सब्जेक्टिव पेपर्स में अगर हम लोग ने डायरेक्टली लाइक थर्ड केस से स्टार्ट कर दिया कि m ग्रेटर देन 0, तो फिर पूरे मार्क्स मिलते थे कि बस? अरे नहीं नहीं नहीं, वही चक्कर होता था पता है, हम लोग बहुत माइन्यूटली इन सब चीजों को जज करते थे। पता लगता था कि एग्जामिनर का ब्रेन क्या चाह रहा है, मतलब एग्जामिनर एक्चुअली चाहता है कि इस क्वेश्चन के बारे में तुम लोग को कोई आइडिया है कि नहीं है, ट्रिवियली सॉल्व कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना। तो ये तुम्हें ये हाँ सर। पूरा पूरा इंगेज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, मतलब आपको इस क्वेश्चन को का पूरा एंगेजमेंट दिखाना पड़ेगा कि
m की कौन सी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, तुम देखो ना, m लेस देन 0 के लिए भी दिखा दिया, 0 के लिए भी दिखा दिया, इसके लिए, तो m बिलोंग्स टू r के लिए क्या होने जा रहा है ये चेक करना चाहिए सब्जेक्टिव में, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो, वैसे नहीं होने जा रहा है तो छोड़ो, इस पे क्या डिस्कस करेंगे, राइट। बट आई प्रॉमिस, मेरे पास, मैं हर साल देता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रुड़की के सारे पेपर्स मैं तुम लोग को देने वाला हूँ, एक स्लॉट में ही, एक ही पैकेट में दे दूंगा बाय द टाइम वी विल फिनिश द सिलेबस। कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट पेज? सर एक्चुअली मैंने हाँ, इस सर। केस में एक ही वो थर्ड वाला केस लिया, इसमें मुझे 0,2 ही आया। बेटा थोड़ा लाउडली पूछना यार, तेरी आवाज कम आ रही है। सर अभी, हाँ अभी आ रही है। सर एक्चुअली मैंने एक ही केस लिया था, मैंने 1 on 2 वाला, 1 on 2 वाला भूल गया, इसलिए अरे नहीं 0,2। नहीं, वो तो तू समझा नहीं, 1 on 2 वाला भूलेगा तो 2 एक्सक्लूड कर देगा बस, है ना, इतना ही किया ना तूने। सर हाँ नहीं, लेकिन 2 एक्सक्लूड करना, ऑब्जेक्टिव में जो है ना, सब्जेक्टिव में तुझे मार्क्स मिल जाएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाँ, करीब 4 सर। मार्क्स दे देगा वो तुझे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो 0 ही मिलेगा, नहीं -1 मिलेगा, सॉरी, पता है ना, ऑब्जेक्टिव में हाँ, ओपन क्लोज मतलब मार्क्स गया। हाँ सर। बच्चों ध्यान दो, पीरियोडिक फंक्शंस में चल रहे थे ना, Yes, sir. हाँ हाँ, सर। और एक ही एग्जांपल लिया था, पहला एग्जांपल क्या लिया था, पीरियड ऑफ, पीडी मींस पीरियड, पीरियड ऑफ, सब लोग ध्यान से सुनो, ये वाले लेक्चर में, हालांकि हम लोग का आज थोड़ा आधा घंटे से ज्यादा ही नहीं, आधा घंटा करीब हमारा चला गया है, तो हम लोग एंड तक जाएंगे, आज 9 बजे, 9:30 बजे तक जाएंगे। लेकिन बच्चों एक बात समझो, आज तुम लोग को 15 मिनट जो है ना पीरियोडिसिटी का एक्सक्लूसिवली एक एसटीपी मिलेगा, 15 मिनट 15 क्वेश्चन, आई रिपीट 15 मिनट 15 क्वेश्चन, सिर्फ इतना चेक करना है कि सब बच्चों में कितने लोगों को 7 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे बैचेस में हुआ है एसटीपी, मतलब हर साल होता है, इस साल भी जेनिथ में हुआ है, नहीं जेनिथ में क्या, फ्लैगशिप में हुआ है और 3 ईयर में हुआ है, दोनों में हुआ है, तुम्हारा आज लेना है 7 से ज्यादा कितने, इसलिए इधर से ही ध्यान से पढ़ो, हाँ ये बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा वैसे भी। पीरियड ऑफ साइन एक्स लास्ट टाइम किया था बच्चों, कितना निकला था फंडामेंटल पीरियड? 2m pi। सर टू pi। कुछ भी, 2 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड 2 पाई था पीरियड। हाँ फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। बच्चों एक पीरियड और निकालते हैं, पीरियड ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो कैसे निकलेगा, सॉल्विंग साइन ऑफ x प्लस टी होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बराबर है ना बच्चों? Yes. एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, साइन सी माइनस साइन डी लगाओ बच्चों इसमें, ट्वाइस कॉस ऑफ x plus t by 2। माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं प्लस बाई 2, ये आएगा ना, Yes, sir. इंटू साइन एक्स प्लस टी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। बराबर है बच्चों? Yes. अब बताओ इसको अगर तुम 0 लिख दो, आई रिपीट, इसको अगर तुम 0 लिख दो बच्चों, तो t तो x पे डिपेंडेंट ही आएगा ना, अरे बाबा इसको 0 किया तो x प्लस टी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ऑड पाई बाई 2 आएगा। उसमें x स्क्वायर कटता है नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सर। कहाँ कटेगा, पॉजिटिव है ना बेटा, सर दूसरे वाले, हाँ दूसरे वाले में कटेगा, लेकिन फिर भी x तो बचा ही रहेगा ना। हाँ सर 2tx वाला x बचेगा। क्या है 2tx? बच्चों यहाँ भी ऐसा ही होगा, हाँ सर, दोनों में बचेगा 2tx। t depends on x, अपीरियोडिक। बच्चों अपीरियोडिक कहने का या तो ये तरीका है या फिर कभी कभी ग्राफ से, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू फाइंड अ फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, राइट? हाँ सर odd pi by 2 नहीं होगा सर, it should be n pi by 2 ना, Yes, sir. n pi। थियरी जब आगे बढ़ेगी तो हम लोग कुछ लॉज निकाल लेंगे इसके, उससे हम पीरियोडिसिटी कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ अब पूछो।
So that should be n pi, not odd pi by 2, no? क्यों? सर साइन sine का अरे है। बाबा Sin n pi साइन तो होता है। होता है, साइन होता है एन पाई, तब भी एक्स तो आएगा। ठीक है, सॉरी। हाँ बच्चों, आप देखो इधर ध्यान दो, ये जो है ना ये जो टेबल तो नहीं, मैं बोल रहा हूं कि पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। बच्चों ये सारे फंक्शंस के पीरियड आप लोगों ने निकाले हुए हैं, अगर नहीं निकाले हुए तो ये यूज करते हुए निकाल सकते हो। साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। बच्चों पीरियड कितना है? So 2 pi. तो 2 पाई है ना? अच्छा, टेन एक्स कॉट एक्स। So pi. pi बच्चों ये सारे फंक्शन का मॉड ले लो, सबका मॉड साइन एक्स से लेके सबका, इसको 0.1, इसको 0.2, मतलब कुल मिलाकर के मॉड कॉट एक्स पाई तक, बाय 2। राइट? सबका मॉड ले लो, सबका मॉड, मतलब मॉड 0.1, तो इसका पीरियड बच्चों पाई रहेगा। अरे 10x का ग्राफ बेटा ऐसे होता है, ऐसे। अरे हाँ, इसको जब तू मॉड लेगा तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे बनेगा, बराबर ना? हाँ सर अब ये ग्राफ बार बार रिपीट होगा, ये तो पीरियड कितना रहेगा? पाई रहेगा ना? So pi. हाँ सर Pi. हाँ so pi. ग्राफ बना के देखो, जहां फंसो ना वहां ग्राफ बना के देखो, ठीक है? सर एक डाउट आ रहा है। नंबर थ्री बच्चों, सबका स्क्वायर ले लो, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 जो है उसमें सबका स्क्वायर, 0.1 सारे फंक्शंस का स्क्वायर, Sir pi हो 0.1 and जाएगा। 2, 1 and 2 सबका स्क्वायर, एंड 2 सबका स्क्वायर। इसका पीरियड भी कितना होगा बच्चों? Pi. Pi. pi पाई होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होगा बच्चों? So 1. 1। ये सारी चीजें की हुई है ना बच्चों, स्टैंडर्ड फंक्शंस के पीरियड्स। यस सर। Yes, sir. देखो एक चीज समझ लो, स्टैंडर्ड फंक्शंस के पीरियड और कॉन्सेप्ट, आई रिपीट, स्टैंडर्ड फंक्शंस के पीरियड और कॉन्सेप्ट, ये दोनों ऐड होकर के फंडामेंटल पीरियड निकाल सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी बुक्स कभी कभी लिख देती हैं, कभी कभी क्या लिख देती है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड यूज दीज टेक्निक्स। एकदम बकवास टेक्निक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हो जाते हैं, लेकिन फेल करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में है जो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, राइट? इसलिए तुम जो ये इधर चल रहा है ना बच्चों, उसको ध्यान दे दो, ये बुक की थ्योरी पे ध्यान मत देना। बुक की थ्योरी में एक ये लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, ट्विन फंक्शन। ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली मैथमेटिक्स में। ट्विन फंक्शन वो बोलता है कि अगर ऐसा हो ना, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स ऐसा हो, तो ये ट्विन फंक्शन है, राइट? इसका पीरियड निकाल लो, इसका पीरियड निकाल लो, और पीरियड डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो फंडामेंटल पीरियड आ जाता है। ऐसा कुछ बुक्स ने लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक्स ने नहीं, गाइड्स ने लिखा हुआ है, राइट? विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और एकदम फॉल्स फंडामेंटल है। इसको यूटिलाइज नहीं करना है हम लोग को कभी। बस हो गया इसका रामायण खत्म। हम लोग चलते हैं आगे अपनी थियरी में। बच्चों ध्यान दो, पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये हो गया हमारा सेकंड कंटेंट। फर्स्ट कंटेंट क्या था? हाउ टू फाइंड पीरियड। फर्स्ट कंटेंट यही था एक्चुअली। सर एक डाउट है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, ये सेकंड कंटेंट हो गया। हाँ, अब तेरा डाउट पूछ। सर आप एक ही सेकंड मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना सकते ये बनाया ग्राफ, हैं? हाँ हाँ सर, हाँ पाई ठीक है। इंटरवल में रिपीट हो रहा है,
पार्ट दूसरा सोच रहा था। चल कुछ नहीं, दिक्कत नहीं, डाउट आए तो पूछ लेना चाहिए, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि फटाफट से खुद से देखें एक बार डाउट को, है ना, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। चलो बच्चों ध्यान दो, एक तो बार मुझे भी बताओ एक डाउट है, क्या बोल रहा है। मुझे भी एक डाउट है सर। हाँ बोलना। सर जो आपने साइन ऑफ एक्स प्लस टी द होल स्क्वायर लिखा है, सर शुड इट बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टी? नहीं, सुन, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब यस सर। एफ ऑफ एक्स प्लस टी लिखना है, बता क्या लिखेगा। सर अगर एक्स स्क्वायर को हम कुछ अल्फा मान ले सर, तो वैसे होगा अरे ना? गधेड़ा, एक्स स्क्वायर को अल्फा कैसे मानेगा, एक्स स्क्वायर अल्फा मानेगा तो ये रूट एक्स हो जाएगा ना। सर वो स्क्वायर आपने पूरे पे लिखा है कि? पूरे पे नहीं लिखा, सर एक्स पे स्क्वायर, ये है ये। हाँ सर। अच्छा ओके सर, समझा, साइन ऑफ एक्स प्लस टी द होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। चलो बच्चों ध्यान दो। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, एक फंक्शन को, थर्ड पॉइंट, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, इट्स गिवन बच्चों। अब एक फंक्शन को बच्चों एक्स एक्सिस पर मैं डिस्प्लेस करूं, एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेस करूं, राइट, जैसे साइन एक्स का पीरियड कितना बच्चों, 2 पाई होता है ना। यस सर। तो साइन ऑफ एक्स माइनस 2, एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेस किया ना फंक्शन को मैंने, यस सर। यस पीरियड में चेंज आएगा क्या। नहीं सर। नहीं sir. सेम। नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो ठीक है, ओके डन। तो बच्चों एक चीज बताओ, हाँ, साइन ऑफ एफ एक्स का पीरियड टी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, इसके सेम ही पीरियड होगा। में कोई चेंज आएगा क्या। नहीं तो सर नहीं आएगा, है ना। मतलब ये स्टैंडर्ड फंक्शन में x को अगर मैं x प्लस 2, x प्लस 7, x माइनस 9 इससे रिप्लेस कर दूं तो पीरियड में चेंज नहीं आएगा बच्चों। बच्चों x का कोफिशिएंट 1 है, डोंट फॉरगेट, x का कोफिशिएंट 1 है, राइट। सिर्फ इस x में k ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों तुम लोगों ने पढ़ा होगा, x में k ऐड सब्ट्रैक्ट करने से फंक्शन x एक्सिस पे डिस्प्लेस होता है। ये किया है कि नहीं किया ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में। यस Yes. यस सर किया है। Yes. राइट। बच्चों ये थर्ड का ए पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। बच्चों k टाइम्स एफ एक्स का पीरियड, सर वही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। Change होगा। बच्चों साइन एक्स का पीरियड वापस 2 पाई, तो 2 साइन एक्स का पीरियड चेंज होगा क्या। नहीं नहीं सर, सर, सर ये बस थोड़ा एलोंगेटेड हो इंच जाएगा चेंज ग्राफ। होगा बट पीरियड नहीं चेंज होगा। हाँ एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा बट पीरियड हाँ, सेम सर। रहेगा। Yes, बोलो sir. बच्चों सही है, Yes. हाँ इसका सर। पीरियड भी Yes. टी रहने वाला है, सही है ना। यस सर। यस सर। ओके बच्चों इधर आओ, 1 बाई एफ एक्स का पीरियड क्या होगा बच्चों, सेम रहेगा कि चेंज रहेगा। चेंज होगा। सर एक इधर मिनट अगर सर इधर अगर वो 0 आ रहा है तो फिर अच्छा ध्यान दो, ये ध्यान दो, वैसे मैं जनरली एग्जांपल से नहीं समझाता हूँ, लेकिन फिर भी अभी एग्जांपल से और फिर थॉट प्रोसेस भी देखते हैं, इसका और उसका ध्यान दो बच्चों। बताओ चेंज हुआ क्या। नहीं sir. नहीं Yes, सर। sir. अच्छा बच्चों अब कॉन्सेप्चुअली नोटिस करो इस चीज को। बताओ साइन एक्स जिधर जिधर 0 हो रहा था, उधर उधर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो गई ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों डिसकंटिन्यूटी भी पीरियोडिक हो गई कि नहीं हो गई। ओ Yes, अच्छा, हाँ sir. सर। Yes. यस सर, जैसे अरे टैन में बाबा होता है। कोई ग्राफ मान लो ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, और मान लो इसका इंटरसेक्शन जो ना, अगर ये पीरियोडिक है तो इसका इंटरसेक्शन जो है वो पीरियड ये सेम लेगा, ये वाला पीरियड लेगा, बराबर। यस तो सर। बच्चों अब ये ग्राफ इन्फिनिटी में भाग जाएगा ना, ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में भाग जाएगा ना ये वाला ग्राफ। Yes. अरे बाबा इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना बच्चों, ऐसे, यस सर। और ये नीचे वाला नीचे बन जाएगा, खत्म बात। तो बच्चों बताओ ये डिसकंटिन्यूटी पीरियोडिक हो गई कि नहीं हो गई। ये जो डिसकंटिन्यूटी का पार्ट है ये अब यहाँ के बाद रिपीट होगा, यहाँ के बाद रिपीट होगा। टी रहेगा फिर भी। Yes, sir. बताओ से यस और नो। यस सर। Yes, sir. हाँ तो इसको करो इरेज। तो बच्चों एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो 1 बाई एफ एक्स का पीरियड भी कितना आएगा, टी है। ओके। पॉइंट नंबर डी। बच्चों अंडर रूट एफ एक्स का पीरियड क्या आएगा। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ देखो बच्चों,
सर T/2 I हो जाएगा। सुनो ना, रुको एक बार। sin x का ये 2 पाई है, बराबर है? यस सर। ये 4 पाई है सर और इधर भी कुछ Yes. है। बच्चों इस फंक्शन का अंडर रूट लो। बताओ ग्राफ जो बनेगा वो कुछ सर किस तरह का बनेगा? सर सारे नेगेटिव पॉजिटिव रुकना, नहीं, अरे नहीं, सारे नहीं, नेगेटिव कुछ पॉजिटिव भी Undefined हो small जाएंगे। तो सर Undefined हो जाएंगे सर। हाँ, कुछ भी अलग लेवल का। बाजू एक सॉरी कुछ सर भी बोल दे रहा है, डिसकंटिन्यूस हो कुछ भी। जाएगा सर। सर अरे बाबा जो undefined। पॉजिटिव हो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, बराबर? अरे Yes, जीरो sir। के Yes, बाद sir. सुनो ना, सर जो 0 से 1 नेगेटिव है के, वो हट अरे सुन ना यार, 0 से 1 के बीच में जितनी क्वांटिटीज का तू स्क्वायर रूट लेगा वो उनका कुछ आंसर आ रहा होगा इधर, राइट? Yes sir। और Yes. ये वाली क्वांटिटीज का तू लेगा तो वो ब्लैंक आ जाएगा ग्राफ, सही है? सुनो, Yes हाँ, sir, sir। undefined। sir, उसके बाद फिर वापस ऐसा ग्राफ बनेगा, Yes. हाँ T है 0 2 पाई और फिर बच्चों 4 पाई के बाद फिर ऐसा ग्राफ बनेगा। बताओ बच्चों, यस बताओ सर। ये इसका पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? 2 pi yes Yes, sir। sir. यस सर इसका। बताओ आंसर लिख दूं? हाँ Yes, सर sir. ठीक है। ऑल्सो 2 पाई। बच्चों ये जितनी बुक्स है ना सब में यही दिया हुआ है। सर ये जनरल में है ना, मतलब साइंस का एग्जांपल है तो 2 है। sin x तो एग्जाम्पल है, बाकी जनरल है। कोई भी, अरे तुम खुद सोचो ना, स्क्वायर रूट लोगे तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो गायब हो जाएगा, बाकी पीरियोडिसिटी ले लेगा। गायब होना भी तो पीरियोडिसिटी है। ये Yes, वाला sir. पार्ट नहीं आना भी तो पीरियोडिसिटी है। यस सर। अपन बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ पे मैं गायब हो गया, मतलब कुछ भूत बन गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ चला फिर भूत बन गया, तो पीरियोडिसिटी तो क्रिएट हो रही है ना बच्चों, बराबर है ना? Yes, sir. और पता है सारी बुक्स, मतलब तुम एक बुक बता दो जिसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, और ये रॉन्ग है बच्चों। सोचो बच्चों, पता है इसमें एक करेक्शन जरूरत है, मतलब जो ये लिखा हुआ है ना, ये अगले साल या 1-2 साल में जब नोट्स पकड़ में आएंगे तो लिख देंगे गाइड वाले सब चीजें, लेकिन अभी नहीं लिखा हुआ है बच्चों। इसमें एक चीज लिखना जरूरी है, वो क्या है मैं बताता हूँ। चलो बच्चों, साइन एक्स का पीरियड बताओ कितना है? 2 2 pi। 2 पाई। साइन एक्स में बच्चों कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो पीरियोडिक ही रहेगा ना? Yes, sir. Yes. sir। मतलब 2 यूनिट से ऊपर नीचे खिसका दिया ग्राफ तो पीरियड थोड़ी चेंज हुआ बच्चों। अरे इसी ग्राफ को 2 यूनिट से ऊपर खिसका दिया तो पीरियड 2 पाई रहेगा ना? हाँ sir, no Yes, change। sir. yes sir, और बच्चों इसका अंडर रूट का पीरियड नो ग्राफ, हेंस बोलो बच्चों। अरे ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा ना बच्चों, हाँ सर, नॉट sir, राइट? तो बच्चों इसका Yes. करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन क्या है? प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स सैटिस्फाइज डोमेन या वैसे कुछ। प्रोवाइडेड focus is greater than रूट एफ एक्स डिफाइंड। हाँ सर। वो डिफाइंड भले एक ही पॉइंट पे हो बच्चों, डिफाइंड भले एक ही पॉइंट पे हो, तब भी अपना काम हो जाएगा बच्चों। इस पे ध्यान दो, अंडर रूट साइन एक्स माइनस 1, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखो इसका ग्राफ कहाँ पे डॉट बनेगा? पहला डॉट कहाँ बनेगा बताओ? पाई बाई 2 पे बनेगा ना? pi/2। पहला डॉट इसका पाई बाई 2 पे बनेगा बच्चों, पहला डॉट पाई बाई 2 पे बनेगा, ये पाई बाई यस 2 है। सर अभी Yes, 5 दूसरा पाई बाय डॉट कहाँ 2 बनेगा बच्चों? 5 पाई बाय 2। 5/2। 5 पाई बाई 2 हाँ पे 5 बनेगा। by 2, देखो पीरियोडिक हो गया ना, Yes यस sir, yes, पीरियोडिक हो गया। और पीरियड कितना हो गया इसका? 2 pi। सर 2 पाई हो। 2 pi. समझ रहे हो? मतलब अगर ये डिफाइंड हो गया ना, अंडर रूट एफ एक्स डिफाइंड अगर हो गया ना, जो यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट लिया है, ये अगर तो डिफाइंड हो हमेशा गया तो पीरियडिक रहेगा। तो बच्चों Yes, यहाँ पे sir. एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहिए। अरे ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही ना ये क्वेश्चन, जब आएगा तो कि अंडर रूट एफ एक्स का पीरियड भी 2 पाई होगा, तो वो लिखना चाहिए उसको, प्रोवाइडेड अंडर रूट एफ एक्स डिफाइंड। बच्चों इवन ऑड फंक्शन किया था ना हम लोगों ने? Yes, sir. इवन ऑड फंक्शन में याद करो, एक स्टेटमेंट में मैंने बहुत मतलब ऐसे स्ट्रेस दे करके और तुम लोग को बोला था कि ये बुक्स में नहीं, टेक्स्ट बुक्स में, थॉमस फिनी जैसी बुक्स में वो रॉन्ग लिखा हुआ है। और रॉन्ग क्या था पता है उसमें? एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। याद है गड़बड़ हुआ था? हाँ सर ln x वाला, हाँ बच्चों यहाँ भी वही गड़बड़ है, बस वो छोटी सी गड़बड़ ही है। ये लिख देगा ना वो, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
बच्चों ये कॉपी कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? कॉपी कर लेते स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर आपको पढ़ाना हाँ सर स्क्रीनशॉट। आज थोड़ा अपन लिए नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कर लेते ना आगे, बराबर ना? तुम लोग वैसे एक बात बताऊं, जैनित 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 याद आ रहा है। फ्लैगशिप जो है ना, वो लोग ने लाइक फंक्शन का बुकलेट बोल रहे हैं कि अभी हम लोग पैनिक कर रहे हैं तो थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम चाहिए। तो वो बच्चे लोग अभी ITF का थोड़ा थियरी कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम, दैट्स अ वेरी गुड बैच, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक बार समझो, यू आर इन द कंपटीशन ऑफ दैट बैच फॉर श्योर, राइट? उन बच्चे लोग को अभी मैं ITF का थियरी करा रहा हूँ बोर्ड पे, ओके? बच्चे तुम लोग अभी फंक्शन में उनके पैरेलल आ जाओगे, तो तुम्हारे टेस्टिंग प्रोसेस जो है ना, अब एक आध वीक के अंदर अंदर एकदम पैरेलल हो जाएगी। तो वीकली हम लोग एक टेस्ट रखेंगे ही रखेंगे तुम दोनों बैचेस का, ठीक है? तो बच्चों इसको चेंज करूं? हाँ सर। ध्यान दो सब लोग। पीरियोडिसिटी में ये पॉइंट कौन सा था, एक बार डी पॉइंट आ गया ना, हाँ, पॉइंट ई। बच्चों एफ ऑफ kx का पीरियड क्या होगा बताओ? सर t/k। नहीं, t बाई मॉड के। मॉड मत बोलो यार, मॉड मत बोलो बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? 1। 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3x, इसका 1 ही पीरियड क्या होगा बच्चों? 2 तो फालतू है ना, 2 तो निकाल ही दो ना। टू निकाल यस हाँ सर। सर। ये दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 3x। तो बच्चों इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 1 बाई -1 मॉड माइनस 1/3 कितना हो गया बताओ? 1/3 1/3। 1/3। बोलो बच्चों, सही है? यस सर। अच्छा, अभी आगे चलो। अभी इसका कोई भी बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं ना। 10 पाई x बाई 4 का पीरियड क्या होगा? तो बच्चों ये हो जाएगा पाई अपॉन कितना? पाई बाई 4 हो जाएगा, बराबर ना? यस सर। और जब एक्सेट्रा, ये तो क्या है, इसकी क्या ही एग्जांपल लेंगे, बराबर ना? हो जाएगा ना ये तो बच्चों। हाँ सर। पॉइंट f, fx is equal to f1x प्लस माइनस f2x। बच्चों ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ही काम आते हैं एक्चुअली IITG एडवांस में, है ना? बड़े जाएंगे अभी, बहुत सारे जाएंगे आगे ये। इसका पीरियड T1, इसका पीरियड T2, तो ये तो ऑसिलेशन ही तो होता है पीरियड बेसिकली, राइट? तो बच्चों बताओ इसका पीरियड T जो आएगा, डोंट यू थिंक ये इसका LCM आएगा? हाँ सर। यस सर। एक वेव 2 यूनिट्स के बाद रिपीट हो रही है, एक वेव 3 यूनिट्स के बाद रिपीट हो रही है, तो दोनों वेव्स टोटलिटी में कितने यूनिट्स के बाद रिपीट होंगी? 6 यूनिट्स के बाद रिपीट 6 होंगी ना? units यस। यस सर। तो इन दोनों का LCM। और बच्चों ये तो बड़ा एलिमेंट्री सा पार्ट है, व्हाट इज LCM ऑफ a बाई b, c बाई d? सर LCM of A and C upon HCF of B and D। a and c अपॉन HCF ऑफ b, d। बच्चों अगर याद नहीं है ना, थोड़ा देख लेना इस चीज को। मैं बहुत सारे बैचेस में जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को याद नहीं होता है, इसलिए अलग से लिख दे रहा हूँ मैं तुम लोग के लिए, राइट? न्यूमरेटर का LCM ले लो, डिनोमिनेटर का HCF ले लो। LCM means whatever you are getting on right hand side, it should be divisible by both the numbers, right? अच्छा, सेकंड पॉइंट बच्चों, LCM ऑफ 1, पाई, 2 पाई नॉट डिफाइंड। 2 पाई मत लिख देना बच्चों, हाँ? इमोशनली 2 पाई लिख देते हैं हम लोग, 2 पाई मत लिख देना यहाँ पे बच्चों। 2 पाई अगर इसका पीरियड आया, मतलब LCM आया, तो 2 पाई को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 पाई बचेगा ना? यस सर। बच्चों LCM का क्या मतलब होता है? whatever you are getting, if I divide by all these three numbers, I should get an integer, है ना? 2 pi divided by 2 pi is integer, divided by pi integer, divided by 1 not an integer. So 2 pi LCM is wrong. Don't forget this. Sometimes you know, मैंने देखा है क्लासेस में, मैं ये LCM पूछता हूँ ना, LCM of √2, √3, तो बच्चे फटाक से उठा करके √6 बोल देते हैं बच्चों, which is wrong.
√6 को √3 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आ रहा है क्या बच्चों? नहीं आ रहा ना। नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसका एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, एलसीएम नॉट डिफाइंड बच्चों, लेकिन इसका एलसीएम डिफाइन हो जाएगा, समझ लो। एलसीएम ऑफ, घर में किसी को बताओ मत, आज एलसीएम भी पढ़ाया सर ने। चलो बोलेंगे क्या पढ़ रहे हो, 10th क्लास क्यों पढ़ा रहे हैं सर? 2√3 और 3√3 बच्चों, इसका एलसीएम डिफाइन होगा 6√3, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इंटीजर ही तो आता है बच्चों। Yes, sir. हाँ बच्चों, period of fx is LCM of period of t1 and t2, but this LCM may or may not be fundamental period। बच्चों ये ध्यान रखना, हाँ गड़बड़ मत कर देना। यहीं पे हमारी कुछ गाइड्स जो है ना हमें परेशान करती हैं, जो हम लोग को नहीं होना है। हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि एलसीएम अगर निकल रहा है राइट, तो उसको पीरियड बोल देंगे। फंडामेंटल पीरियड बोलना है तो बच्चों इस पेज पे जाना पड़ेगा। फंडामेंटल पीरियड बोलना है तो ये यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, और ये 4-5 पॉइंट है इनमें जाना पड़ेगा बस। फंडामेंटल पीरियड अदरवाइज नहीं निकल सकता, निकल ही नहीं सकता। बहुत लोग गारंटी करते हैं, लाओ आप बताओ मैं निकालता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, राइट। चलो ध्यान दो, इसी चीज पे ध्यान दो बच्चों। एग्जाम्पल, साइन πx/2 प्लस tan 2πx/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, इसका पीरियड चाहिए बच्चों। इसका पीरियड कितना आया? 2π/π/2 कितना हो गया? 4 4। और बच्चों इसका सेकंड वाले का पीरियड कितना आया? 3/2 3/2 3/2 π/2π/3 3/2। इसका पीरियड कितना आया बच्चों? 1/2 1/2। इसका एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों? न्यूमरेटर का एलसीएम 12 है ना, 4/1 है ना, 2/2 न्यूमरेटर का एलसीएम। upon 1 और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों 1। 1 1 बच्चों समझ में आ गया ना कैसे करते हैं ये? Yes, sir. Yes, sir. बराबर ना? अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे जाओ। एग्जांपल 2, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin square x प्लस cos 4x। बच्चों इसका पीरियड कितना? पाई। इसका पाई। कितना? पाई और दोनों का एलसीएम कितना? पाई। लेकिन बच्चों क्या बोल सकते हैं कि इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा? फंडामेंटल No, पीरियड sir. नहीं बोल सकते हैं इसको। नहीं बोल सकते कि इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा पता है? इसमें हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मल्टीपल एंगल वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चों क्या मैं sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x/2 लिख सकता हूँ? यस सर। Yes. और बच्चों नेक्स्ट वाला जो टर्म है इसको मैं 1 प्लस cos 2x/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस Yes, sir. बराबर ना? Yes, sir. Yes. अब देखो ध्यान से देखना, 1/2 माइनस 1/2 cos 2x और बच्चों प्लस 1/4 बाहर, इसको ओपन किया तो 1 प्लस 2 cos 2x। एक बात जान लो, हमेशा सॉलिड कॉन्सेप्ट पे बिलीव करो, ऐसे ट्रिक पिक पे बिलीव मत करो, मरोगे एग्जाम में जाके, ठीक है? हमेशा कॉन्सेप्ट जो बताया गया क्लास में, बोला गया ना, पिच किया गया क्लास में कि देखो बच्चों यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड में गड़बड़ होती है, ये फंडामेंटल पीरियड इसका निकाल दोगे ना तो मरोगे, बाहर आके रोओगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने, राइट? एक चांस वाली बात है कि तुम मुझे गाली दो उस टाइम में, तुम्हारा करेक्ट हो जाए तो, कि अरे यार मरते थे अगर आंसर नहीं देते थे। तो उसका चांस बच्चों कितना है? 0.000 इतना % चांस है बस करेक्ट होने का, बाकी रॉन्ग ही जाने का चांस है। आईआईटी वाला कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें तुम चांस लो और तुम्हारा करेक्ट हो जाए, रॉन्ग होने के चांसेस ही ज्यादा रहते हैं। समझ लो एक चीज, ये इतने साल में मैंने यही देखा है
जो बच्चा चांस लेके आता है ना वो 12 के रोता ही है। तो मैं बोलता हूँ चांस लेने की जगह अंदर ही फाइनल कर दो ना कि इसको छोड़ना है, क्योंकि 12 के तो रॉन्ग ही मिलेगा तो -1 मिलेगा। बेटर टू गेट 0। 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे बना cos स्क्वायर 2x। बोलो बच्चों यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. बच्चों नोटिस करो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा है, हाँ सर। ये 1/2 और ये 1/4 कितना बन गया बताओ? 3/4। ईयरफोन कान में लगा करके रिस्पॉन्सिव रहो। अच्छा ये 1/4 मल्टीप्लाई हुआ इससे बच्चों, ये बन गया cos स्क्वायर 2x। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, cos स्क्वायर x का पीरियड कितना, cos स्क्वायर x का पीरियड कितना? 5। Bye. ये है ना स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, हाँ, इधर आ सर। जाओ। हाँ सर। cos स्क्वायर x का पीरियड कितना? 0.12 का स्क्वायर पाई। और बच्चों ये भी किया है, ये भी किया है नेक्स्ट वाले पेज पे, f ऑफ kx का पीरियड कितना? t बाई मॉड के। तो बच्चों बताओ cos स्क्वायर 2x का फंडामेंटल पीरियड कितना? π/2। हाँ सर। 5/2 π/2 हो जाएगा ना। हाँ सर। अब बच्चों Yes. इसका फंडामेंटल पीरियड निकल चुका है, स्टैंडर्ड फंक्शन है ना तो निकल गया बराबर। अच्छा इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नो एम्पलीट्यूड चेंज होएगा ना, पीरियड थोड़ी चेंज हो जाएगा बच्चों, राइट। तो π/2 ही पीरियड बचा है। अब इसमें 3/4 ऐड कर दूं तो बच्चों सर तो कुछ भी फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, 5/2 ही रहेगा। फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू π/2। बच्चों अब ये सॉलिड हो गया, मतलब अब इसमें कोई बेवकूफी का टाइप बात नहीं कर सकता कि नहीं ये फंडामेंटल पीरियड तो हो ही नहीं सकता। बच्चों एक चीज समझो, कोई भी फंक्शन जो इस तरह का दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये तो फॉर्चुनेटली तुम लोगों को sin 3x का फॉर्मूला याद है। बच्चों अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता ना तो जो बुक्स पढ़ा रही है ना वो तुम फाड़ करके और उसको डस्टबिन में फेंक देते थे एक्चुअली, समझ रहे हो? जैसे देखो बच्चों ये लिख रहा हूं मैं एग्जांपल, हालांकि इसको मैं बहुत वेटेज नहीं दे रहा हूँ बट फिर भी एक बार तुम लोग के लिए लिख देता हूँ। रेड कलर का वाला डेंजर लाइन होगी बच्चों, ये थर्ड एग्जांपल, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। बोलो बच्चों इसका पीरियड कितना हुआ? इसका पाई हाँ 2 पाई 2 पाई और 2 पाई सर साइन और क्यूब इसका करेंगे भी तो 2 2 पाई पाई। रहेगा ना बच्चों। यस सर, ऑड पावर। हाँ तो बच्चों ये तो पीरियड एलसीएम में 2 पाई आ गया बराबर। यस अब बच्चों सर। पता है बुक्स क्या सिखाती हैं, ध्यान रखना बुक्स क्या सिखाती हैं कि 2 पाई पीरियड आ गया तो फिर 2 पाई/2 चेक करो इसका आधा। अरे बाबा फंडामेंटल पीरियड मान लो 1 आया तो 2 भी तो फंडामेंटल पीरियड होता है, 3 भी फंडामेंटल पीरियड, सॉरी 2 भी पीरियड होगा, 3 भी पीरियड होगा, 4 भी पीरियड होगा ना बच्चों। sin x वाले एग्जांपल में देखा है ना। यस सर। तो अगर मानो पीरियड 4 आया तो 2 चेक कर लो बराबर ना। हाँ यस सर। अगर एलसीएम से 4 पीरियड आया तो अरे बेसिकली ये रफ में लेते हैं। अगर मान लो मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों, फंडामेंटल पीरियड मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू पीरियड, पॉसिबल पीरियड, सारे के सारे पॉसिबल पीरियड्स आ जाते हैं इससे। बताओ सही है कि गलत? जैसे sin x का पीरियड कितना था बच्चों? फंडामेंटल पीरियड 2 पाई था, 2 पाई 4 तो 4 पाई भी हो जाएगा, 6 पाई भी हो जाएगा, 8 पाई भी हो जाएगा। इस 2 पाई को 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ बराबर ना बच्चों। बोलो लेकिन बच्चों बाई मिस्टेक मान लो मेरे को पीरियड 8 पाई आया होता, सब लोग को पकड़ में आया ना, ये वाला पकड़ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। यस। अब बच्चों ये वाली चीज भूलो एक बार, हाँ ये क्या लिखा हुआ है मैं लिखा हुआ छोड़ रहा हूं लेकिन एक बार के लिए फॉरगेट इट, एक बार के लिए, राइट। बच्चों मान लो sin x का पीरियड सॉल्व करके कोई बड़ी चौड़ी गंदी सी इक्वेशन थी, सॉल्व करके इसका पीरियड जो निकल के आया वो 8 पाई आया, राइट। तो बच्चों तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि अगर 8 पाई पीरियड है तो 16 पाई इसका एक पीरियड होगा, से यस और नो? यस बच्चों इसके बीच वाले पीरियड गायब हो जाएंगे ना, हाँ जबकि होंगे ना, Yes, आंसर तो आएंगे ना यस बच्चों। 16 पाई अगर एक आंसर आया है तो सब उससे पहले वाला आंसर कौन सा चेक करोगे बच्चों? 8 पाई चेक करोगे ना अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बच्चों 8 पाई के पहले कौन सा चेक करोगे बताओ? 4 पाई चेक 4 करोगे ना? पाई और 4 पाई के पहले कौन सा चेक करोगे बच्चों? 2 पाई तो देखो 2 पाई 4 पाई 8 पाई 6 पाई तो करेक्ट है, लेकिन इसके बीच में छूट कितने का ये जरा देख लो, 6 पाई छूट गया यहाँ पे,
10, 12, 14 छूट गया यहाँ पे। और बच्चों अगर 32 आता तो बहुत सारे छूट जाते थे। से या नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कुछ लोग क्या है अभी कंफ्यूज हो चुके हैं, उनका कंफ्यूजन दूर करते हैं। बच्चों ये देखो, ये जीरो, ये कंसेप्ट ही नहीं है एक्चुअली। इस कंसेप्ट से पीरियोडिसिटी कभी भी डील नहीं करनी चाहिए। पीरियोडिसिटी डील करनी चाहिए इस कंसेप्ट से कि अगर गंदा फंक्शन दिया हुआ और फंडामेंटल पीरियड पूछा है, राइट, तो बच्चों क्या करोगे, स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बच्चों यहाँ ये जो गंदा फंक्शन दिया हुआ है, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो 2 पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं लिख सकता क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तुम लोग को पता है ना बच्चों? अब चेक करोगे तो किस पे चेक करोगे? पाई पे चेक करोगे ना बच्चों? Yes. पाई पे चेक करोगे ना? और फिर पाई Yes, sir. अगर सेटिस्फाई कर गया तो फिर पाई बाई 2 पे चेक करोगे ना? बच्चों लेकिन इसका पीरियड पता है ना क्या बनता है ये फंक्शन सॉल्व करने पर? यस सर, पाई बाय 3। Pi by 3. sin 3x बनता है, sin 3x। sin 3x का फॉर्मूला यही होता है ना? Yes, sir. तो बच्चों इसका Yes, पीरियड pi कितना by हो गया 3. बताओ? 2 Pi pi by by 3. 2 पाई पाई बाय बाई 3। बच्चों 2 पाई बाई 3 तो 2 pi चेक करने में भी अच्छा मौत हाँ आएगी। सर, अरे हाँ, अगर 2 पाई बाई 3 यहाँ चेक करोगे तो चेक करने में भी मौत आएगी, बहुत सारा लिखना पड़ेगा बच्चों। समझ में आ रही है ना कहानी? Yes, हाँ sir. सर। पता है मैथमेटिक्स के ट्रैप है, कभी कभी जो ट्रैप आते हैं ना, आप याद करो मैंने नोट्स बनाने का एक तरीका आपको बताया था ना, उन Star ट्रैप्स mark. को स्टार मार्क करके ऊपर टिका दो, बस। फिर क्या है, पूरी मैथ्स में ये कोई पूछेगा, कोई चांस ही नहीं बनता। जे मेंस भी पूछ ले तो हंसेंगे सब लोग कि ये कोई क्वेश्चन है, जे मेंस में क्यों पूछा इसको, राइट। लेकिन बच्चों ये पूछेगा ना तो मर जाओगे, तब गड़बड़ हो जाएगी। बच्चों एक क्वेश्चन और करना है, ये जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4। तो स्क्रीनशॉट ले लूं सर? बेटा 1 मिनट, 4 कर लूं फिर वापस आते हैं ना, अभी एक स्पीड खत्म हो जाएगा। पीरियड ऑफ, सॉरी पीरियड नहीं, फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड ऑफ, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सब जगह लिखा हुआ है, मतलब कोई बुक ऐसी नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फंडामेंटल पीरियड ऑफ मॉड sin x प्लस मॉड cos x, राइट। बच्चों इसका पीरियड पाई बराबर है, से यस और नो? Yes, sir. Yes. इसका भी पाई। एलसीएम कितना आ गया बच्चों? Pi. तो पाई में और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, में और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए तो मस्ट बी फंडामेंटल पीरियड लिख सकते थे। देखो अपन, तो बच्चों एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है? Yes, sir. ये भी पॉजिटिव है, Yes. इसको y ले लूं। बच्चों क्या मैं y को ऐसा लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes. अरे बाबा ये लो ना, अंडर रूट मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x होल स्क्वायर, बराबर। बच्चों मैं तुम्हें, Yes, sir. Yes. आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग हियर। बच्चों पता है एक वक्त ऐसा था 2014-15 तक, जब 50 बच्चों के बैच में सारे के सारे 50 सेलेक्ट हो जाते थे, सारे के सारे 50। और बच्चों उस टाइम पता है तुम्हें 14-15 में 5000 रैंक मीनिंग रखता था एक्चुअली। 5000 रैंक का कुछ मीनिंग होता था। आज तो 5000 रैंक का मीनिंग समझते ही नहीं हम लोग कुछ। आप समझो क्यों ऐसा होता था पता है? उस बैच में जब आप फिजिकली जाके सामने बच्चों को देखते थे ना, तो सारे 50 बच्चे इस बात का ध्यान रखते थे कि हम लोग को एक दूसरे को सिखाना है। अब ऐसा होता है कि 50-50 बच्चों के 10 बैच में से 50 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इसका डिफरेंस क्यों आता है पता है? एक पूरा बैच अच्छा नहीं होता है। मैं इस बार देख रहा हूँ कि फ्लैगशिप और जेनिथ बैच 2 बैच ऐसे हैं जो कंपटीशन में अच्छे हैं। एक पूरा बैच अच्छा रिजल्ट दे ऐसा मतलब पिछले साल नहीं देखा, उससे पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल दादर में एक अच्छा बैच था जो 23 स्टूडेंट्स का बैच था, सब सेलेक्ट हुए, राइट। और आई रिमेम्बर हम लोगों ने वागड़ जब स्टार्ट किया था तो वागड़ का फर्स्ट बैच जो था ना उसमें 36 स्टूडेंट्स थे। 36 में 36 सारे सेलेक्ट हुए और बच्चों टॉप 100 में 6 रैंक थी उसमें, एक ही बैच से। ये पता है ये क्या, ये किस तरह से होता है?
ये जो मैं करा रहा हूं ना बच्चों, इसमें सारे लोग एक पार्टिसिपेंट्स की तरह नहीं, पार्टिसिपेंट की तरह नहीं, स्ट्रगलर की तरह नहीं, कुछ इस तरह से कि यार ये चीज समझ में नहीं आई तो सर को छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। वो बच्चे लोग ऐसे ही थे कि कोई भी जो करा दिया, एक बार बुकलेट बोले सर हम सारे दोस्त मिलकर ट्राई करेंगे पहले, ये बुकलेट अगर आप सॉल्व करवा दोगे तो हमें जरूरत क्या रही फिर पढ़ने की आपसे, पहले दोस्त लोग मिलकर सॉल्व करेंगे और फिर जो डाउट बचेंगे वो आपसे पूछेंगे, आप नया चैप्टर स्टार्ट कर दो। तो बच्चों रिजल्ट आता था उस बैच से। अब यहाँ क्या, यहाँ बिल्कुल उल्टा ही होता है। यहाँ ऐसा होता है कि अगर बुकलेट के फर्स्ट 20 क्वेश्चन में से 10 किसी को नहीं बने ना, तो बोलेगा थियरी अच्छी नहीं कराई यार। अब थियरी मॉड्यूल में लिखी हुई है, उससे सॉल्व करके देखना। मॉड्यूल की थियरी से एक्सरसाइज 1 पूरी बना दो ना बच्चों, इसका मतलब हो गया तुम्हारा कल्याण, मान के चलो तुम्हारा रैंक आने ही वाला है। वही तरीका होता है रैंक देने का। मैं क्यों बोला यहाँ पे, इस चीज बताता हूँ तुम लोग को। I mean, in front of me, I just have a mobile and I just had got the text of सुवेन करके एक स्टूडेंट है चेंबूर में। You must be knowing, चेंबूर का कोई बच्चा है इधर? Yes, sir. हाँ, I just got a message. He's going to meet like the junior student 2022 वालों से। So we spoke 2 days before they have the first semester exam, right? So Friday को it's going to be over. तो he sent a list of the students जो before last year, sorry last year मतलब 21 में एग्जाम देके क्वालिफाई किए हैं। तो उसका मैसेज आया कि we can meet on Friday evening. इवनिंग का टाइम क्या लिखा हुआ पता है? 11 PM। इवनिंग थोड़ी होता है वो। लेकिन बच्चों पता है ये ऐसे ही स्टूडेंट थे लास्ट ईयर वाले। ये 11 PM कुछ नहीं होता था, ये पढ़ने बैठते थे ना साथ में, तो ये कंटिन्यूअस पढ़ते ही चले जाते थे। ये सारे बच्चे इस तरह के थे, तो इन लोगों ने अच्छा रैंक दिया। एक आध दो क्वेश्चन क्या है वो न्यूमेरिकल टाइप पैटर्न चेंज हुआ, इस चक्कर में राउंड ऑफ करने में दिक्कत हुई, इस वजह से ये 500 रैंक में घुस गए। अदरवाइज ये सारे 100 में आने वाले बच्चे थे। 500 में कम से कम 25 बच्चे हैं ऐसे जो इस बैच के बच्चे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को, सुवेन इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसका रैंक जरूर डिप किया है, कुछ 300 के आसपास में रैंक आया है उसका। 300 है कि 240 के आसपास कुछ रैंक है, देख लेना। चेंबूर के बच्चे हो ना, चेंबूर में वो रैंक लिस्ट लगा हुआ, वहां देख लेना जाके। बट आई जस्ट टेल यू वन थिंग, द वे यू गाइज रिएक्ट इन द क्लास, I really feel very good about the batch, not yours only, flagship also, not the entire batch, majority of the students, right? You guys, if react properly and study properly, और मेरा मानना है कि मॉड्यूल पढ़ करके फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना मस्ट, किसी भी चैप्टर का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मान के चलो कि तुम्हें ग्रोथ मिलने वाली है। एक मैसेज ने मेरे 10 मिनट ले लिए। एनीवेज, चलो बच्चों, मॉड साइन 2x का पीरियड बताओ क्या है? 5/2 1 ऐड कर दोगे तो चेंज होगा, नो नहीं सर, और अंडर रूट लो लोगे चेंज होगा, No, sir. नहीं सर, नहीं चेंज होगा। तो बताओ फंडामेंटल पीरियड निकला कि नहीं निकला? Yes, Bye sir. bye. फंडामेंटल पीरियड मस्ट बी 5/2। बोलो बच्चों, ठीक है, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यस पॉइंट नंबर चल रहा था अपना ABCD में। अच्छा, अभी किसी को स्क्रीनशॉट लेना था, भूल गया मैं, बताओ कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है? सर, ये लास्ट पेज लेना, थर्ड वाला पेज ले फटाफट ले एक बार। ले लिया सर। देखो बच्चों, एक मिनट, कौन सा पॉइंट चल रहा था? F पे चले गए थे हम। पॉइंट G, अ फंक्शन, बच्चों ध्यान देना, अ फंक्शन discontinuous at finite number of points can never be। बच्चों ये स्टेटमेंट पता है, तुम लोग तभी लिख सकते हो जब तुम्हारे अंदर जो ना जिगर हो कि ये यार मैथ्स अच्छे से आती है, राइट? वरना इस तरह का लिखने में मौत आती है कि यार ये लिख देंगे और किसी ने पकड़ लिया, ट्रैप हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। एक फंक्शन अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, discontinuous at finite number of points can never be periodic। सर फिजिक्स में ऐसे होता है सर, तो अभी वो वाले ऑप्शंस छोड़ ही देते हैं।
वो अलग इशू हो गया, वो क्या होता है वहां पे उसका मुझे पता नहीं। मैथ्स में बहुत जगह में बच्चों ये पॉइंट ऐसे नहीं है, मतलब किसी थॉमस फिनी में लिखे मिलेंगे और ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्शनल पॉइंट्स हैं एक्चुअली। आप सोचो एक फंक्शन ग्राफ बना करके यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि अब आगे जब ग्राफ बनाएंगे तो डिसकंटिन्यूटी रिपीट होनी चाहिए। बोलो बच्चों, रिपीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। और हाँ किधर तक सर, रिपीट होनी चाहिए? इनफाइनाइट तक रिपीट होनी चाहिए बच्चों। किधर भी Yes, रुकेगी sir. ना, अरे सोचो किधर भी रुकी तो आगे नहीं हो पाएगा ना। जैसे बच्चों इसको इस तरह से समझो, जी पॉइंट एच पॉइंट से एफिलिएट करता है, एच पॉइंट से एफिलिएट करता है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन आर माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। बच्चों पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस का माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का पूरा राउंड अप लेगा, बीच में डिसकंटिन्यूअस भले हो जाए लेकिन पूरी नंबर लाइन पे बनेगा ग्राफ। अगर कोई ग्राफ इफ एफ एक्स डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a comma b, fx can never be periodic। बच्चों सोचो, अरे तुमने ग्राफ Yes, पैक कर sir, दिया, हाँ। एक जगह से स्टार्ट हुआ दूसरी जगह खत्म हो गया। मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ तुमने 0 से 2 पाई बना दिया, ये थोड़ी पीरियोडिक है। Yes, sir. इसको रिपीट होना चाहिए आगे, इसको रिपीट होना चाहिए आगे, और ये अब भी पीरियोडिक नहीं है। इसको किधर से किधर जाना चाहिए बच्चों? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। पॉजिटिव इंफिनिटी, सब जगह में इसका रिपीटेशन डिफाइन होना चाहिए बच्चों, दैट इज मतलब इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में नहीं हो सकता। हाँ तो बच्चों रेस्ट्रिक्टेड नहीं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन तो चलेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन तो चलेगा मान ले जैसे जैसे ये वाला डिसकंटिन्यूटी रिपीट होना चला जाए तो डोमेन तो रेस्ट्रिक्ट हो ही गया ना उस कंडीशन में, बट स्टिल Yes, sir. पीरियोडिक। 10x तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ही है ना, क्लोज इंटरवल में डिफाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, सुनो ध्यान से सुनना बच्चों, एक फंक्शन माइनस ए से प्लस ए में डिफाइंड है और मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं तो बच्चों ये ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू नहीं होगा बच्चों। ए टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए ये करेक्ट भी हो जाएगा ना? हाँ सर, yes, यस sir. Yes, sir. समझ रहे हो? गड़बड़ मत कर देना, हमेशा सीखो करेक्ट चीज। ए टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए ये पीरियोडिक भी हो जाएगा ना बच्चों, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। Yes, और sir. बच्चों अगर इस ए की जगह में वो बी लिख दे, माइनस ए टू बी, अब पीरियोडिक नहीं हो सकता भले ए किधर भी हो। अब आप बोलोगे ए टेंड्स टू इंफिनिटी और बी, ए टेंड्स टू इंफिनिटी और बी ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी, तब तो फिर क्या है, तब ये सब ड्रामा थोड़ी करेगा कोई। समझ रहे हो तुम? ये Yes, sir. इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए बस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। रुको एक मिनट, इसको मैं इरेज करूंगा, ये बिलो लेवल चीज है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, बस ये पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज आएगी। अच्छा चलो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, पीरियोडिसिटी में और पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी पीरियोडिसिटी में और इवन ऑड फंक्शन में एक आध पॉइंट्स मैंने ऐसे स्ट्रेसफुल पॉइंट्स लिखाए हैं जिनको स्टार मार्क करके ऊपर लिखना चाहिए। तुम लोग जब ये चैप्टर पूरा होगा और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स चलेंगी, जिस क्वेश्चन में मैं बोलूंगा यहाँ गलत होने के चांस है, वो गलत होएगा ही होएगा। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था किसी को नहीं होएगा, आई एम वेरी हैप्पी कि ये 4 बच्चों को हुआ। m belongs to open 0 comma close to, I remember the names also, right? चौथे बच्चे का नाम लिया नहीं था मैंने किसी ने रिमाइंडर दिया था। बच्चों ये वाले पॉइंट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन जब आते हैं ना तो केयरलेस मिस्टेक हो जाती है। बच्चों ध्यान दो, आई बच्चों दो पीरियोडिक फंक्शंस को अगर ऐड करूं, पीडी मतलब पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक 1 पीरियोडिक 2, तो बच्चों जो आंसर आएगा वो एक पीरियोडिक आएगा कि नॉन पीरियोडिक आएगा बच्चों? बच्चों Periodic आएगा। अरे ऑब्वियसली यार, दो पीरियोडिक फंक्शंस कहीं जाके मिलेंगे ही ना। Come on। एलसीएम ऑफ हाँ देखो ऐसे ध्यान दो इधर, मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। बच्चों मे नॉट भी हो सकता है,
क्योंकि अगर वो इरैशनल वाला पीरियड हो गया हाँ बच्चों ये देखो, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब जेई स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग जानते हो ना बच्चों? और पुराना जेई में हाँ पुराना जेई मेन। साइन एक्स प्लस कॉस पाई एक्स। बच्चों ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, बट इन दोनों का एडिशन पीरियोडिक नहीं है। अरे बाबा इसका पीरियड कितना बच्चों? 2 पाई। 2 पाई इसका पीरियड कितना? 2। 2 दोनों का एलसीएम डिफाइन है क्या? नहीं है नहीं डिफाइंड है सर। नो सर। नॉन पीरियोडिक हो गया ना बच्चों? बच्चों से यस और नो? यस हाँ, सर। अब पीरियोडिक तो हो ही सकता है। ये पिछले एग्जांपल्स देखो, ये पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक, पीरियोडिक हो गया, राइट? पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक, पीरियोडिक तो हो ही सकता है, लेकिन नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। तो आंसर आएगा मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। अच्छा चलो बताओ बच्चों, आई में दूसरा पॉइंट, पीरियोडिक फर्स्ट फंक्शन पीरियोडिक है। अच्छा एन ले लेते हैं। अरे यार ओ जी, चलो वापस लिख देते हैं। नॉन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक, बोलो बच्चों, दो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस का एडिशन। ये आई का फर्स्ट पार्ट, ये आई का सेकंड पार्ट। यार आप फंसाने का ट्राई कर रहे हो सर इसमें। देखो पता है यही चीज मुझे ये दो बैचेस में अच्छी लगती है। वो दोनों बैचेस को एक आइडिया लग जाता है कि ये इतने इजी पॉइंट्स को इतना ज्यादा वेटेज सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हम लोग को कुछ गलत पता है जो हम बोलेंगे और सर हम लोग को ट्रैप करेंगे। बच्चों यहाँ ट्रैप है, तुम लोग को भी पकड़ में आ रहा होगा कि ट्रैप है, इसीलिए तो डिस्कस हो रहा है। अदरवाइज तो तुम सर। आंसर तो नॉन पीरियोडिक बोलने ही वाले थे ना। यस बोलने ही वाले थे। अरे बाबा बोल तो सिर्फ इसलिए नहीं रहे हो ना कि तुम्हें पता है कि गड़बड़ होने वाली है, अदरवाइज तो बोलने तो वाले ही थे ना। हाँ सर। यस बच्चों एक बात बताओ, एक फंक्शन ले लिया, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा क्योंकि ये सब काम आ रहा है, इधर वाला राइट साइड वाला। बच्चों एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एफ एक्स हो गया है ना। और बच्चों ये माइनस बॉक्स एक्स, ये जी एक्स हो गया बच्चों। बच्चों एफ एक्स पीरियोडिक है, वाई इक्वल टू एक्स, नो। बॉक्स एक्स तो स्टेप फंक्शन बनता है, नो। बच्चों एक्स माइनस बॉक्स एक्स ऐड करो दोनों को, क्या बनता है? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। हो गया ना पीरियोडिक। यस सर सर बच्चों पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं होने के तो बहुत सारे एग्जांपल है ना बच्चों। यस सर। हाँ मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। अच्छा बच्चों एक पॉइंट और लेना है, चलो बताओ कौन सा पॉइंट है? नॉन पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक, ये थोड़ा डाइसी है एक्चुअली। सर इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि नॉन पीरियोडिक होगा इसमें। हाँ स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है, पता है कैसा फील, मैं बताता हूँ कैसा। साइन एक्स प्लस कर्ली ब्रैकेट एक्स, बताओ ये बच्चों बताओ ये पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक। कैसे पीरियोडिक है? इसका पीरियड 2 पाई, हाँ नहीं है एचसीएम इसका नॉन 1 नॉन पीरियोडिक हुआ ना। यस नॉन अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अब भी नॉन पीरियोडिक है ना बच्चों? साइन एक्स माइनस कर्ली ब्रैकेट एक्स नॉन पीरियोडिक है। और बच्चों कर्ली ब्रैकेट एक्स पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? पीरियोडिक। पीरियोडिक। अब इन दोनों को ऐड करो बच्चों, तो पीरियोडिक आ जाए। तो पीरियोडिक आ जाएगा ना। हाँ सर समझ में आया ना? यस यस सर। यानी आंसर क्या आएगा? सर मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। बोलो बच्चों सही है, समझ में आया नहीं है? बच्चों पता क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स एक फंक्शन ले लो, ऐसा फंक्शन ले लो जिसमें ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, बट इनका एलसीएम डिफाइन नहीं है, एलसीएम डिफाइन नहीं है। तो इसका नॉन मतलब क्या हुआ पीरियोडिक। बच्चों? नॉन पीरियोडिक हो गया। यस सर नॉन पीरियड। और अब बच्चों ये वाला फंक्शन जो है इसको माइनस जी एक्स ले लो, ये वाले फंक्शन को माइनस जी एक्स ले लो। बच्चों इन दोनों को ऐड पीरियोडिक। करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर पीरियोडिक पीरियोडिक। आएगा। पीरियोडिक। ये जनरलाइज हो गया, मतलब अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहां से तुम क्रिएट कर सकते हो बच्चों। बच्चों ये पॉइंट आई समझ में आया? अच्छा यस स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि आगे चलूं? हैं? हो गया ना? हाँ सर हाँ बेटा बोल ना।
सर ऐसे तो हर फंक्शन के लिए चेक करना पड़ेगा ना, वो पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक, लाइक कोई भी केस ले लेंगे अगर हम। हाँ बेटा, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो ना ये पॉइंट ये बताते हैं कि उतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं बुक्स में लिखा हुआ है। यस चेक सर। करना पड़ेगा। चेक कैसे करना पड़ेगा पता है? यही एक तरीका है एग्जाम्स के लिए, सॉरी यही एक तरीका है, यही एक तरीका है जिससे हम लोग फंडामेंटल पीरियड निकाल सकते हैं, अदरवाइज चेक ही करना पड़ेगा, वही एक तरीका है। अरे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, वो गलत करके आ जाएंगे तो किस काम चलेगा बेटा? यस सर, गॉट इट। हाँ, तो ये क्या है, जब हम पूरी थियरी नहीं पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये गलत हो रहे होते हैं पॉइंट्स। मान ले एग्जाम में बेटा ये ऑप्शन में आ गया, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक, ट्रू और फॉल्स, मर गए ना? यस सर, पढ़ा नहीं है हाँ तो सर। ऑब्वियस लगेगा। अब पढ़ा नहीं है तो अपन वहां कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्या लिखेंगे कुछ पता नहीं है, बराबर है ना बच्चों? यस सर। सर। यस हाँ, और जो एक पॉइंट आई आ गया, जे पॉइंट, ज्यादा ज्यादा नहीं बचेगा, टेंशन मत लो। जे बच्चों एक चीज बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू के, इसका ग्राफ ये बना बच्चों, यस सर। पीरियोडिक है, यस सर। यस सर। राइट? फंडामेंटल पीरियड बच्चों इसका डिफाइन नहीं है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जाए अपनी वैल्यू रिपीट करता है, नहीं पता ना यस हाँ, कितनी भी हो सकती यस बच्चों? दिस इज द ओनली फंक्शन, I repeat, this is the only function, constant function is the only function, constant function कौन सा? For x belongs to R, बच्चों x belongs to R लिखना जरूरी है इसके लिए। बच्चों constant function fx equal to k, x belongs to R नहीं होता है, मैंने बताया नहीं बताया तुम लोग को पहले constant function का definition? f of x and is equal to f of x plus dx। अरे तुम तो अभी फिलहाल इसको सीखो, फिर बाद में बात करेंगे उस बारे में। बताओ ये पीरियोडिक है ना, रिपीट तो हो रहा है ना बच्चों? यस सर। यस बट Yes, हम sir, लोग को repeat. स्मॉलेस्ट वैल्यू पता लग नहीं पाएगी यहाँ से, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पता नहीं लग पाएगी, इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा, बराबर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट द फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, Undefined. अनडिफाइंड। यस बच्चों एक चीज बताओ, किसी, अरे यार बहुत घुस जाएंगे, इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे उसको, इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक, ट्रू और फॉल्स? नहीं छोड़ो ना, फिर ये इंटीग्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा उसके लिए। जे पॉइंट। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपना कौन कौन सा हो गया, एक मिनट, लेट मी गो थ्रू वंस। ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। हाँ बच्चों ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना, जे वाले पॉइंट पे ध्यान देना। जे वाले पॉइंट में एक छोटा सा ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक पे सब लोग ध्यान देना। y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई साइन एक्स, क्या बोलते हो बच्चों? इसका ग्राफ तो ऐसा बनेगा ना? हाँ सर। बच्चों ये 0, ये पाई, 2 pi 2 pi ये 2 पाई, minus pi. इसकी पीरियोडिसिटी रिपीट हो रही है नहीं हो रही है बच्चों? हो रही है Yes, सर। यस इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है? अब पाए बाय बताओ बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी बच्चे को डाउट है? यस सर। बच्चों आई एम सॉरी टू से थोड़ा लेट स्टार्ट किया था आज, और मेरे को 15 क्वेश्चंस भी देने हैं, 15 में से 7 क्वेश्चंस करने का टाइम भी चाहिए, 9:15 हो रहे हैं, तो थोड़ा तो पेन लेना, या होमवर्क के लिए छोड़ दूं? सर होमवर्क कर लेंगे कर लेंगे, होमवर्क में कर लेंगे सर। होमवर्क में करके सेल्फ इवेल्युएट कर लेना एक बार कि 15 मिनट में मुझसे कितने बने, बराबर है ना बच्चों? यस ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है, तो बच्चों थोड़ा ध्यान दे दो एक पॉइंट पे, और ये पहले टाइप का फंक्शन हो गया बच्चों, मतलब ये पहले टाइप का फंक्शन। देयर आर 3 टाइप्स पीरियोडिसिटी में, देयर आर 3 टाइप्स, वन टाइप वी हैव कंप्लीटेड। बच्चों ये वाला टाइप ध्यान दो सब लोग, पीरियड यूजिंग ग्राफ। बच्चों वैसे तो निकलेगा ही नहीं, सिर्फ 2 ही एग्जांपल लूंगा। पहला एग्जांपल, fx इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर बॉक्स x। बच्चों ग्राफ बनाओ जरा इसका, x बिलोंग्स टू 0,1 में y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? बच्चों 1 1 सर, -1 की पावर 0 1.
x बिलोंग्स टू 1,2 में y कितना आएगा बच्चों? -1 -1 वापस 1 और फिर पता है ना नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ Yes, सर sir. वन -1 आएगा आएगा, रिपीट हो गया ना? -1 रिपीट होगा sir. 1 पीरियड कितना हो गया बच्चों इसका? 2 2 ग्राफ बना लोगे ना बच्चों इसका? हाँ सर हाँ Yes, सर sir. सेकंड एग्जांपल, ये मैं नहीं करूंगा। 10 π/2 बॉक्स x। बच्चों 10 π/2 बॉक्स x, इसका पीरियड भी 2 होगा। ड्रॉ ग्राफ। ये बच्चों ये तुम लोग तुम्हारे लिए ही छोड़ रहा हूँ। ये सेकंड पॉइंट हो गया बच्चों। आई डोंट नो थर्ड सेकंड वाला है। एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या बोल बेटा? tan π/2 बॉक्स x एक्सप्लेन कर सकते हो? पीरियड अच्छा। 2 कैसे? अच्छा सुन मेरी बात सुन। x बिलोंग्स टू 0,1, बता y कितना बना? 0 0। 0 x बिलोंग्स टू 1,2, बता y कितना बना? अनडिफाइंड नॉट Not डिफाइंड। not x बिलोंग्स टू 2,3, बता y कितना बना? 0 zero. तो आ अच्छा गया क्या समझ में? सर हो गया ना समझ गया पीरियड हाँ 2? सर हाँ अरे तू सर करता था, हो जाता था, तू डर गया देख करके यार ये पीरियोडिक तो हो ही नहीं सकता। समझ रहा है? ऐसे डरो बता रहा नहीं नहीं सर मैंने दूसरे तरीके से सोचा मैंने वो बॉक्स एक्स को 2 π/2 ऐसा सब नहीं सोचा अच्छा चल कोई इशू नहीं है। ध्यान दो बच्चों, बच्चों एक बात ध्यान दो, सब लोगों को ये आइडिया पता होना चाहिए। पीरियड ऑफ f ऑफ gx इज पीरियड ऑफ gx। अंदर वाले फंक्शन का पीरियड ही पूरे फंक्शन का पीरियड होता है, राइट? बट मे और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। बच्चों बताओ, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में किसका पीरियड देखोगे बच्चों? साइन एक्स का या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स Fractional part of x 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स में किसका पीरियड देखोगे बच्चों? साइन एक्स sin का x साइन एक्स sin का x पीरियड हो गया 2π। साइन एक्स का बच्चों कॉस ऑफ साइन कॉस एक्स का एक्स, सर कॉस ऑफ कॉस एक्स, इसमें किसका Cos पीरियड x. देखोगे बच्चों? cos Cos x x cos कॉस x एक्स का। Cos ऑब्वियसली x तो का दोनों सेम ही है, 2π। बट बच्चों इसका फंडामेंटल पीरियड अगर निकालना हो तो पता है ऑप्शन के थ्रू ही निकाल पाओगे। पता है ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस, फंडामेंटल, ये आते हैं क्वेश्चन इस तरह के, फंडामेंटल पीरियड ऑफ कॉस ऑफ कॉस एक्स। ये ऑप्शन में ही पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा, वरना नहीं पूछ सकता। ऑप्शन ए 2π, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी π/2, ऑप्शन डी π/4। बच्चों बताओ स्मार्टनेस क्या बोलती है कि π/4 पे सबसे पहले चेक कर लो, यस सर yes मतलब sir f ऑफ यस सर π/4 प्लस x चेक कर लो। अगर ये इक्वल टू fx आ जाता है तो आंसर आ गया ना। yes sir यस सर ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों, Yes, sir. यस सर लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे, राइट? ये रॉन्ग है बच्चों। यहाँ पे f ऑफ π/2 प्लस x भी नॉट इक्वल टू fx है, यानी ये भी रॉन्ग हो गया। लेकिन बच्चों f ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू fx है, ये देख सकते हो तुम। देखो इधर f ऑफ पाई प्लस एक्स देखो ना बच्चों, क्या आएगा? cos ऑफ पाई प्लस एक्स, बताओ क्या है? cos पाई प्लस एक्स क्या होता है और बच्चों? माइनस cos x Minus cos x. cos ऑफ माइनस cos x, तो वापस कितना हो गया? cos ऑफ cos x ही हो गया ना। Yes, sir. yes sir तो बच्चों फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया? इम्प्लाइज so x plus a पाई इज फंडामेंटल पीरियड। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते हैं, समझ लो एक चीज, ये करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है? मैंने जो ये वाला पार्ट बताया सब लोगों को, यस sir सर yes sir पक्का? sir यस सर बच्चों सिर्फ 10 मिनट का एक कंटेंट बचा हुआ है पीरियोडिसिटी में। थियरी वाइज वी हैव कंप्लीटेड। जो शीट में दूंगा उसमें 4-5 प्रॉब्लम्स तुम लोग को नहीं आएंगी, मतलब फुल शीट दूंगा उसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स तुम लोग को करने हैं, 4-5 प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सिर्फ मुझे वेरीफाई करो बच्चों, तुम लोग को टाइप्स ऑफ फंक्शन पे शीट मिल गई है? हाँ सर यस सर yes sir इवन ऑड पे मिली है?
हाँ Yes, sir. sir. Yes. पीरियोडिसिटी पे आज मिलेगी, आज मिलेगी। और बच्चों नेक्स्ट टाइम में पीरियोडिसिटी अलोंग विद कंपोजिट फंक्शन विल बी एबल टू फिनिश। ये हमारा थर्ड लास्ट लेक्चर है बच्चों, मतलब थर्ड लेक्चर इज द मैक्सिमम, राइट। 2 लेक्चर और मिलेंगे तो थियरी तो पूरी कर देंगे बच्चों। थर्ड लेक्चर का हो सकता है आधा टाइम हम लोग को लेना पड़े, बट यस अब बहुत पास्ट में हम लोग फंक्शन पूरा करने के। हाँ, उसके बाद में बहुत सारी रामायण है, जो झगड़ा फसाद होता है चैप्टर में वो है, क्योंकि पीएनसी में तो मैं नहीं ले पाया हूँ रिस्क, वो अभी स्टार्ट कर देंगे यार, अभी थोड़ा सा टाइम का टाइटनेस रहता है, इस वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जब करूंगा तो तुम लोग को आइडिया आएगा। एक बार रुको बच्चों, एक बात बताओ, तुम लोगों को ये जो सीपीएस मैंने दिए थे बराबर ना? हाँ